चीज़ के बारे में, ये मैंने आपको 3 चीज़ बता दी हैं। एफवीजी के बारे में बता दिया किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं जिसके अंदर आती है सबसे पहले हमारे पास द यार ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर लेके आते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास एसएमसी में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कह रहे हो? क्या हो गया भाई, नेटवर्क स्ट्रीम लैग कर रही है क्या? स्ट्रीम लैग तो नहीं कर रही? क्या हो गया यार इसमें? लेट मी सी समथिंग। ठीक है ठीक है, ओके चलो आगे करते हैं। देखो आगे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आपके चेंज ऑफ करेक्टर में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड द प्रेशर्स। आसान भाषा में हम इनको बोलते हैं इंड्यूस करना, इंड्यूसमेंट। इंड्यूस वर्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ईमानदारी से बताओ किस किस को इंड्यूस वर्ड का मतलब नहीं पता, बताओ। नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यू हैव टू जस्ट रिलेट, ठीक है। और कोई भी हंसेगा नहीं, पहले सुन लो। एक ईएमए ये जा रही है, एक ईएमए ये जा रही है, इसने उसको कर दिया क्रॉस। जैसे ये कैंडल यहाँ आएगी ऐसे करके जब रिजेक्शन करेगी, तब बाय अप साइड में मुझे जाना है जल्दी से। जब ये आएगी यहाँ से अप साइड में जाना है। कैंडल बनी, अगली छोटी हुई, अगली कैंडल नीचे आई, नीचे आके लॉस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में जो एक चीज़ क्रिएट करी गई है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। मार्केट भी यही करती है। इसको चार्ट पे कैसे देखते हैं, इसको समझने का तरीका, ठीक है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? समझ में आ गया, ठीक है। अब चार्ट पे क्या होता है कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर गई है, नीचे आई है ऐसे करके, फिर ऊपर जा रही है, अब वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाने की बजाय यहाँ पर कुछ कैंडल्स जो है वो इस तरीके से देना शुरू करेगी। ऐसे करके उसकी जो विक्स है वो नीचे बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है, विक्स इसकी बढ़ती चली जाती है। हम इसको बोलते हैं प्रेशर्स, क्योंकि मार्केट चाहती है नीचे से बुलिश प्रेशर आए, क्योंकि यहाँ ऐसा लेवल है जो टूटना नहीं चाहता। इसी लेवल को हम लोग बोलते हैं द रियल चेंज ऑफ करेक्टर। तो जब मार्केट इसको तोड़ने की बजाय कैंडल्स के नीचे की साइड विक्स क्रिएट करती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स। और बेसिकली इंड्यूसमेंट्स में 3 कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 3 कैंडल की जो विक है उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ 4 है तो ये इंड्यूसमेंट का एरिया है। मार्केट क्या करेगी, इस एरिया को पहले फेवर में लाएगी, फेवर में लाएगी, और फिर एकदम रिवर्स करके इस एरिया को तोड़ देगी, तब जाके ये लेवल टूटता है। तो ये इंड्यूसमेंट्स होती हैं जहां कैंडल की विक्स बहुत सारी बन जाती। समझ आया? यस और नो? ये हर जगह होता है। ये जिस साइड में ये कैंडल की विक्स बनती है, इसका मतलब समझो कि वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट उसको तोड़ने के लिए बेताब है, लेकिन तोड़ नहीं रही है, तो वो पहला मूव देगी फेवर में। उस फेवर में जाने वाले मूव के लोग हैं बेवकूफ़, क्योंकि यहाँ इस केस में मार्केट एक दूसरा ब्लॉक क्रिएट करती है जो कि बनता है द ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट अपने रिसेंट हाई को तोड़ देती है और फिर रिवर्स करना शुरू करती है। ऐसे कंडीशन में मार्केट का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें वो अपना हाई यानी कि स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद दोबारा से नीचे आ जाती है, एंड देन फिर वो अपना सेंट्रल एरिया यूज करती है रिवर्सल के लिए। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द ब्रेकर ब्लॉक रिजेक्शन, BBR।
ये ब्लॉक्स के अंदर ही आता है, ब्लॉक टूट जाता है, जो ब्लॉक होता है ना यहाँ पर, ये टूट जाता है। आसान भाषा में इसको एमएमसी में क्या बोलते हैं हम, किसको वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये इस किसी भी पैटर्न के, यहाँ एम बनाया, एम भी बन सकता है, किसी पैटर्न के सेंट्रल एरिया को यूज करता है रिजेक्शन के लिए। समझ आया? यस और नो? यस, यहां ये चीज हुई है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा आपको। सो वी हैव ए ब्रेकर ब्लॉक कंडीशन, तोड़ दिया, रिवर्स कर गई, दिस इज अ सेंट्रल एरिया एंड यू कैन सी मार्केट ने सेंट्रल एरिया यूज किया। देखो यहाँ पर रिजेक्शन है, अभी दिखाता हूँ, ये तुम्हें लाइन चार्ट में दिख नहीं रही है, ये देखो दिख रही है, ये इसका सेंट्रल ब्लॉक है और सेंटर ब्लॉक को मार्केट ने यूज करा है फॉर मेकिंग रिवर्सल। समझ आया? ये तो लाइव में ही हुआ है, अभी तो मैं ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रही है मार्केट, सिंपल एज दैट, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मार्केट अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर तोड़ दिया, अब यहाँ में कौन सी कैंडल चाहिए? जब जब कैरेक्टर टूटता है तो सबसे ज्यादा कैंडल कौन सी बनने की उम्मीद होती है? आईएफसी, ज्यादातर केसेस में आईएफसी बनने की हमें उम्मीद होती है। लेट्स सी, अगर मार्केट अपना आईएफसी क्रिएट करती है, इट मींस दिस इज ए कैरेक्टर, नहीं करती दिस इज नॉट ए कैरेक्टर। गॉट इट? गॉट इट। क्रॉस करा है लेकिन कैंडल की बॉडी नहीं क्रिएट करी है, रिजेक्शन ही है अभी हमारे पास।